आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे वाज़वान स्टाइल मिर्ची कोरमा या मर्चवांगन कोरमा कैसे बना सकते हैं। मिर्ची कोरमा तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, वाज़वान में सबको पसंद आता है। ये तीखा बनता है, ये रेड चिली से बनाया जाता है, लाल मिर्च से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आप ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको बिल्कुल सेम वाज़वान वाला मिर्ची कोरमा ये बन जाएगा। और ईद पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अपना फीडबैक पिक्चर्स का सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मटन या मांस 1 केजी हमने लिया है, आपको जितना लेना होगा आप उतना ले सकते हैं। ये देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग 1 केजी के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स हैं बाकी। फिर हमने लिए हैं ड्राइड रेड चिलीज़ 15 से 20, वज़ल मर्चवांगन हकमित, ऐसे देखिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल चिली पाउडर ले सकते हैं, मर्चवांगन, अगर वो आपको लेना होंगे 5 से 6 चम्मच तक, लेकिन बेटर टेस्ट इसी में आएगा और वाज़वान में भी यही यूज़ होते हैं। फिर लेंगे हम अनियंस 2 ज़िगांडम। फिर हमने लिया है क्लैरिफाइड बटर या घी या 1 कप या 300 ग्राम तक। फिर मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल, इसमें अनियंस वगैरह हम फ्राई करेंगे। फिर लेंगे हम सॉल्ट, नून, टर्मरिक पाउडर, लेदर। फिर लिया हमने सिनेमन स्टिक या दालचीनी, ब्लैक कार्डमम, बुडल, जिंजर पाउडर, शौंठ, गार्लिक का पेस्ट लिया है हमने, आप ले सकते हैं नॉर्मल गार्लिक भी, क्लोव्स, लौंग, ग्रीन कार्डमम, निचोल। सबसे पहले आप पानी लेंगे एक पैन में और उसमें डाल देंगे जो ये लाल मिर्च थी, इनकी स्टेम जो है वो काट देंगे। फिर डाल देंगे आप ये पानी में, इनको उबालना है हमें ताकि इनका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो पानी में आए। तो इसको इस तरह ढक के आप 10 से 15 मिनट तक उबालेंगे। हम मटन डाल देंगे दूसरे पैन में और इसको भी एक उबाल लाना है और वो पानी फेंक देना है। फिर वॉश करना है मटन को। तो देखिए, हम इसको ढक के रखेंगे, इसमें स्कम जो होता है वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल एक पैन में और इसमें हम डाल देंगे प्याज 2 जो हमने रखे थे काट के वो, और हम इनको फ्राई करेंगे, लेकिन याद रखिए इनको बहुत कम फ्राई करना है। ये ब्राउन नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा कैरामलाइज होने चाहिए, उतना फ्राई करना है आपको, क्योंकि हम ये प्रान के बदले या शैलट्स के बदले यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ वाज़ा में तो प्रान यूज़ होता है, हम उसके बदले अनियंस का पेस्ट बनाएंगे, इसीलिए आप इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ जो पेस्ट है वो ब्राउन बन जाएगा और अच्छा कलर और फ्लेवर नहीं देगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मटन जो है उसमें उबाल आ चुका है। अब ये पानी फेंक देंगे हम और मीट को वॉश करके रख देंगे प्लेट पे सेपरेट। ये देख सकते हैं आप, सारा स्कम वगैरह ऊपर आ चुका है, ये फेंक दीजिएगा और मीट को वॉश कीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो प्याज, उसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। याद रखिएगा गर्म पानी डालिएगा, बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर, इससे इसका पेस्ट वाइट बन जाता है, कलर चेंज नहीं आता है। देखिए, लिड ओपन करके ये बिल्कुल वाइट बन गया है। तो हम ये प्रान के बदले यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रान या शैलट्स है आप वो यूज़ कर लीजिए। तो मिर्ची जो है वो पानी में उबल रही थी काफ़ी देर, 15-20 मिनट तक। तो देखिए कलर आ चुका है, इसका भी हमें पेस्ट बनाना है। तो हम ये जो रेड चिलीज़ हैं, फजल मर्चांगन, ये हम डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में और इन्हीं का पानी डाल देंगे पेस्ट बनाने के लिए। अब अगर आपके पास ये नहीं है ड्राइड रेड चिलीज़, तो फिर आप लीजिए नॉर्मल घर में जो मिर्ची का पाउडर होता है वो 5 से 6 चम्मच रखिएगा भिगो के पानी में। अदरवाइज़ बेटर रहेगा यही मिर्ची, क्योंकि कलर भी देंगी और जो तीखापन है वो भी देंगी। अब इसको स्ट्रेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें सीड्स वगैरह होते हैं जो हमें यूज़ नहीं करने हैं, हमें सिर्फ इनका पानी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको छानी में से या स्ट्रेनर में से डाल के स्ट्रेन करेंगे अच्छे से। अगर आपके पास लाल मिर्च का पाउडर है पानी में रखा हुआ, वो भी आप स्ट्रेन करेंगे, क्योंकि उसमें रेजिडुअल पाउडर ऊपर रह जाता है और वाटर वाला जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर मैं डाल रही हूँ ताकि पूरा जो है फ्लेवर हम इनका निकाल सकें। तो सेम वे में आप मिर्ची का इस तरीके से पेस्ट बनाएंगे। और ये रहा हमारे पास लाल मिर्च का जो अब पानी है जो चाहिए हमें। अब लेंगे हम घी 1 कप या 300 ग्राम एक पैन में, मैंने लिया है कॉपर वेसल, उसमें डाल रहे हैं हम। ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे फिर सबसे पहले मीट फ्राई होने के लिए। ये वही मीट है जो मैंने उस पानी से निकाल के वॉश किया था। तो साथ में फिर हम ऐड कर देंगे इसमें नमक। तो नमक आप डाल दीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, या 1 छोटी चम्मच, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप खाते हैं।
और मैं डाल दूँगी इसमें गार्लिक का पेस्ट 2 छोटी चम्मच। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास रेड चिलीज़ का हमने पानी निकाला था, लाल मिर्च का पानी, वो 1 चम्मच डाल देंगे आप। 1 बड़ी चम्मच है, जो भी आप करें यूज़ फ्राई करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली आप डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप। दूसरा अब मैं डाल रही हूँ इसमें दूसरी चम्मच भी, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और तेल जब तक ये बाहर नहीं आएगा इसमें वापस साइड्स पर, तब तक अब आपको ये फ्राई करना है इसी घी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्राई हो रहा है और जो तेल है वो बिल्कुल साइड्स पे आ जाना चाहिए वापस। अब तेल आ चुका है साइड्स पे, तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने अनियंस या का पेस्ट बनाया है, और अगर आपके पास प्रान का पेस्ट है, शैलट्स, तो इसमें वो ऐड कर देंगे आप। ये देखिए ये पेस्ट कितना वाइट लग रहा है, ये बिल्कुल भी ब्राउन नहीं है, डार्क कलर का। तो ये भी मिक्स कर देंगे अब आप इसको, और फिर से हम डाल देंगे जो हमारे पास ये लाल मिर्च मर्चवांगन का पानी था वो। तो आप देख सकते हैं फिर से ऐड कर दिया इसमें। आप इसको स्टर करते रहिएगा। ये आपको इसी स्टेज पे बहुत अच्छी स्मेल वगैरह आ जाएगी इसकी, तो यू वुड गेट टू नो कि ये कितना अच्छा बन जाएगा। तो ये काफ़ी देर इसमें फिर से फ्राई हो रहा था और फिर से आप देख सकते हैं कि साइड से जो सारा तेल है वो आ चुका है। हमने क्योंकि इसमें पानी जब डाला है तो उसके बाद तेल वापस दे देता है ये, जो भी हम सब्ज़ी या मटन फ्राई कर रहे होते हैं। उसके बाद आप इसमें सारा जो ये लाल मिर्च का पानी है वो ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे आप, और फिर आप इसको एक्स्ट्रा पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये कम्प्लीटली कवर करना है पानी से और इसको फर्दर कुकिंग करनी है। अब डाल देंगे 2 दालचीनी की स्टिक इसमें, 2 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, लौंग 5 से 6, जो हल्दी है वो डाल देंगे आप 1 छोटी चम्मच, जो जिंजर पाउडर है वो डाल देंगे आप आधी छोटी चम्मच, और मिक्स करेंगे सारे स्पाइसेस को फिर से आप इसके साथ। हमें अब कुक करना है पूरा जब तक मीट सॉफ्ट हो जाएगा। वाज़वान में तो ऐसे ही स्लो कुक हो जाएगा, इसलिए हम पानी डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है एंड आपके पास टाइम नहीं है इस तरीके से गैस पे रख के कुक करने के लिए, तो आप इसको आराम से प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं 5 से 6 विसल्स तक, या जितना आपका मटन सॉफ्ट होगा या जितना फ्रेश मटन होगा उसके अकॉर्डिंगली वो आप डालने से पहले चेक करेंगे कि मीट कितना हार्ड है, तो उसी हिसाब से आप विसल देंगे इसको 4 या 5 या 6, डिपेंडिंग अपॉन मीट कैसा हो। लेकिन अगर आप वाज़वान स्टाइल में करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको गैस पे या बर्नर पे या किसी भी इंडक्शन वगैरह पे रखना है कुक होने के लिए, स्लो कुक ऐसे ही। तो ये देखिए इसको तेल आ चुका है और मिर्ची कोरमा आपका तैयार है। ये गरम गरम खाया जाता है विद राइस, स्टीम्ड राइस, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स इन वाज़वान। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, सो डू गिव इट अ ट्राई।